अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो अपनी आज की क्लास है वो कौन सी क्लास है वो तो तरगति यानी 8वीं क्लास, 8वीं तरगति 8वीं क्लास है। सब्जेक्ट कौन सा है वो तो तेलुगु सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? तेलुगु सब्जेक्ट। तेलुगु सब्जेक्ट में 8वीं क्लास में पहला लेसन जो है भारतीय वीरुलम। भारतीय वीरुलम, ये भारतीय वीरुलम जो लेसन है वो लेसन को क्या है बोलते हैं? कवि लिखे माँ। वो कवि कौन है बोलो तो दशरथी कृष्णमाचार्युलु। दशरथी कृष्णमाचार्युलु, ये जो लेसन है पहला लेसन भारतीय वीरुलम, ये लेसन के कवि कौन है बोलो तो कवि को क्या बोलते बोलो तो पोएट बोलते। क्या बोलते कवि को? पोएट, लिखने वाले को। तो पोएट कौन है बोलो तो दशरथी कृष्णमाचार्युलु है। तेलुगु में कौन है? दशरथी कृष्णमाचार्युलु। ये भारतीय वीरुलम जो लेसन है, भारतीय वीरुलम वो लेसन में दशरथी कृष्णमाचार्युलु क्या करेगा बोले तो, यानी वो लेसन किस में लिखे बोले तो नो गेयम में लिखे माँ। किस में लिखे? गेयम में लिखे। किस में लिखे? गेयम। गेयम यानी किसको बोलते बोलते? गीत को बोलते। किसको बोलते हैं गेयम? गीत। एक गीत को क्या बोलते हैं? गेयम बोलते। क्या बोलते माँ? तो इसी तरह ये लेसन में क्या है बोल तो गेयम में लिखे गीत। यानी जिस तरह एग्जाम्पल जन गण मन जो अपन पढ़ते हैं ना वहाँ सुबह, वो क्या है? गीत में है। किसमें है वो? गीत। यानी उसको तेलुगु में क्या बोलते हैं? जन गण मन को गेयम ही बोलते। क्या बोलते माँ? इसी तरह भारतीय वीरुलम जो लेसन है दशरथी कृष्णमाचार्य जो लिखे उन्होंने गेयम में लिखे। वो क्या लिखे अपन नेक्स्ट उसके बारे में डिस्कशन करेंगे लेसन में। मगर इससे पहले क्या बोल दो दशरथी कृष्णमाचार्युడు యొక్క కవి పరిచయం గురించి తెలుసుకుందాం। దశరథి కృష్ణమాచార్యుడు యొక్క కవి పరిచయం గురించి తెలుసుకుందాం। यानी दशरथ कृष्णमाचार्युడు యొక్క कवि परिचय यानी वो पोएट के इंट्रोडक्शन करेंगे अपन। वो पोएट का इंट्रोडक्शन यानी वो पोएट है क्या, समझा? वो पोएट के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे अब तो क्लास में। नेक्स्ट उसके बाद में गीत क्या है, वो गीत का खुलासा क्या है, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे। राइट, ओके। देखो माँ उसको क्या बोलते हैं? कवि का जो इंट्रोडक्शन जो बोला मैं उसको तेलुगु में क्या बोलते बोल तो कवि परिचयम। क्या बोलते हैं? कवि परिचयम बोलते माँ। वहाँ पर देखो कवि परिचय में क्या है बोलते पहले कवि पेरू। कवि पेरू, कवि पेरू यानी कवि का नाम। कवि का नाम क्या है वो तो मालूम अपने को भारतीय वीर कवि का नाम क्या है? दशरथी कृष्णमाचार्युलु है। दशरथी कृष्णमाचार्युलु। जननम। जननम, जननम यानी किसको बोलते बोलते वहां पर देखो माँ जननम किसको बोलते बोलते तो यानी इनकी पैदाइश कब हुई। इनकी पैदाइश कब हुई? कब हुई वो तो 22/7/1925 यानी 22 डेट जुलाई मंथ 1925। इसी तेलुगु में क्या बोलते हो तो 22 జూలై 1925। 22 జూలై 1925। राइट, ये जननम है यानी इनकी पैदाइश कब हुई। नेक्स्ट जन्मस्थलम। जन्मस्थलम, स्थलम यानी किसको बोलते हैं? प्लेस को बोलते हैं। यानी इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई? पर क्या था माँ? पैदाइश कब हुई? जननम। उसका जन्मस्थलम क्या है? पैदाइश कहाँ पर हुई? इनकी दशरथी कृष्णमाचार्युलु की पैदाइश कहाँ पर हुई वो तो खम्मम जिला। खम्मम जिला गूडूरू ग्रामम। खम्मम जिला गूडूरू ग्रामम एक खम्मम डिस्ट्रिक्ट है माँ, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना स्टेट में खम्मम डिस्ट्रिक्ट है। वो खम्मम डिस्ट्रिक्ट में गूडूरू बोल के एक छोटा सा विलेज है। वो विलेज में क्या हुआ बोलता हूँ इनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? दशरथी कृष्णमाचार्युलु का क्या हुआ? जन्म हुआ। नेक्स्ट रचनलु। रचनलु यानी पोएट लिखे माँ, यानी किताबा लिखे। अब उसमें कौन से मशहूर है इनके बोले तो एक नंबर 1 अग्निधारा, सेकंड 1 रुद्रवीणा, थर्ड 1 यात्रा स्मृति। यात्रा स्मृति ये क्या है? इनके रचनलु है। किसके रचनलु है? दशरथी कृष्णमाचार्युलु के रचनलु है। नेक्स्ट वन क्या है वो तो मरणम। मरणम यानी
डेथ को बोलते, किसको बोलते हैं? डेथ होना, यानी इंतकाल होना। इनका इंतकाल हो गया। किसका इंतकाल हो गया? दशरथ कृष्णामाचार्य का। कब इंतकाल हुआ वो? तो 5/11/1987, यानी 5 तारीख नवंबर 1987। తెలుగు में 5వ తేదీ నవంబర్ నెల 1987 इनका इंतकाल हुआ। ये जो आप समझाया वो क्या है? वो तो कवि परिचय में, दशरथी कृष्णामाचार्य के बारे में है, दशरथी कृष्णामाचार्य के बारे में है। राइट, समझना? ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कंपलसरी एक कवि परिचय में आता। ये तो पहले लेसन का पहला कवि परिचय में, बाकी के लेसन जितनी भी है उसमें कवि परिचय में रहते माँ, तो उसके बारे में वो लेसन रखते जब डिस्कशन कर लेंगे। राइट, समझ में आना? कवि परिचय मालूम ना माँ, किसको समझ में आया? कवि परिचय किसको बोलते हैं? कवि का इंट्रोडक्शन को बोलते हैं। राइट, इसका कवि पेरू दशरथी कृष्णामाचार्युలు, जननम 22 జూలై 1925, జన్మస్థలం ఖమ్మం జిల్లా గూడూరు గ్రామం, రచనలు అగ్నిధార, రుద్రవీణ, యాత్రా స్మృతి, మరణం 5వ తేదీ नवंबर 1987। ये जो है ये क्या है? वो तो कवि परिचय।